I dream I know deep up my feelings. गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बात करने वाली हूँ बच्चों में जो दांत निकलते हैं उस टाइम उनको जो तकलीफ़ होती है, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसके सॉल्यूशन के बारे में कि हम क्या कर सकते हैं जिससे उनको ये सब प्रॉब्लम ना हो। और बच्चों का जब दांत निकलते हैं तो उनके कई सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिससे हमको पता चल जाता है। कई बार 1 साल तक बच्चों के टीथ नहीं निकलते हैं, 1 साल बाद निकलते हैं और कई बार बहुत ही जल्दी निकल जाते हैं। तो मेरे बच्चों के टीथ बहुत ही जल्दी निकले थे, 4-5 मंथ्स के आसपास वो टीथ स्टार्ट हो गए थे। और उनको जब मुझे निकलने लगे, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था जब मेरा फर्स्ट बेबी के टाइम ऐसा हुआ। और उनको जो वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो गया उससे, और थोड़ा लूज़ मोशन हुआ, हल्का सा फीवरिश जैसा हुआ। तो मुझे नहीं समझ आया क्योंकि उस टाइम इतना दिखाई नहीं देता है और हर चीज़ में इरिटेट होता था, तो मुझे समझ नहीं आता था। फिर मैंने सारा यूट्यूब पर सब जगह देखा, बट मुझे ऐसा कोई बेस्ट सॉल्यूशन नज़र नहीं आया जिससे उसको फटाफट से आराम मिल जाए या उसको इरिटेशन ना हो, उसका बुखार बिना दवाई दिए ठीक रहे। ऐसा कुछ भी सॉल्यूशन मुझे नज़र नहीं आया। बट एक फंक्शन में मैं गई थी, वहाँ मुझे एक आंटी मिली जो काफ़ी एजिड थी। और उन्होंने मुझे एक ऐसी चीज़ बताई जो मुझे आज तक किसी और ने बताई भी नहीं है और मैंने कहीं यूट्यूब पे या किसी भी जगह उस चीज़ के बारे में नहीं सुना। और वो मुझे उस टाइम उस पर भरोसा हुआ भी नहीं कि यार ऐसा ये भी कुछ काम कर सकता है या ऐसा कुछ होता भी है, ऐसा कोई टोटका करना या कुछ भी करना। टोटका नहीं है, बट ऐसी चीज़ है जिसका हम सोचते हैं तो हमें लगता है, मैं भी शायद आपको बता रही होंगी तो आपको लगेगा क्या ऐसा भी होता है क्या, बट ये सच में काम करता है। और ये मैंने अपने दोनों बच्चों के ऊपर इसको देखा, इसका असर देखा। जब मैंने फर्स्ट टाइम पे मेरे बेटे को पहनाया था तब वो 6 मंथ्स का था, तब उसको प्रॉब्लम थोड़ा बहुत स्टार्ट हो चुकी थी। बट मुझे उसको पहनाने के बाद मुझे पता ही नहीं चला है, वो अब 5 इयर्स का हो चुका है और मुझे पता ही नहीं चला है उसके टीथ कब आ गए हैं। लोग बोलते थे कि जब 2.5 साल का होगा दाढ़ आएगी तो तकलीफ़ होती है। मुझे नहीं पता कि उसे कब दाढ़ आई है, कब उसके टीथ आ गए हैं सारे। और जब मेरा दूसरा वाला बच्चा हुआ, दूसरा बेटा, तो उसको मैंने 4 मंथ्स में ही वो पहना दिया। मुझे पता था टीथ इसके आएँगे ही जल्दी या देर से, लेकिन मैंने सोच रखा था कि इसको पहले ही पहना दूँगी तो तकलीफ़ हो ही ना। और सच में मुझे नहीं पता, आज वो 2 साल का होने वाला है और उसके भी टीथ आ गए हैं। अभी दाढ़ पता नहीं आई है, इतनी नहीं आई है, अभी आएगी, बट उसको कोई तकलीफ़ नहीं हुई है। तो मुझे लगा है कि ये चीज़ इन पर काम की है। फिर मैंने ये बात और भी मेरी फ्रेंड्स हैं उनको भी बताई, उनके बच्चों पर भी ये काम किया, मतलब ये असर करता है। तो ज़्यादा सस्पेंस ना रखते हुए मैं बता दूँ वो चीज़ क्या है। वो है मछली के दाँत। यस, हमको लेना है मछली के दाँत, 7 टीथ, 7 दाँत। 7 दाँतों को हमने एक काले कलर के कपड़े में बांध के उनके गले में जैसे ताबीज़ पहना देते हैं ना, वैसे ही टाइप का उसको पूरा कवर करके अच्छे से आप उसको सिल सकते हो। धागे से अच्छे से पूरा कवर कर दो। 7 टीथ रखने, ये याद रखिएगा। अच्छे से वॉश कर लीजिए। आपको कहीं भी मछली जो वहाँ पे मिलती है, फिश मार्केट होता है, वहाँ पर आप बोल सकते हो, वो टीथ निकाल कर दे देते हैं। कई बार नहीं देते हो तो आप पूरी फ़िश खरीद लीजिए, कोई बात नहीं। अगर आप नहीं खाते हैं तो जो आप खाता है उसको दे दीजिए, किसी को दे दीजिए और टीथ रख लीजिए। बच्चे के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। और उसको वॉश करके 7 टीथ को एक कपड़े में बांध के उसके गले में आप धागे में, काले रंग के धागे में डालकर पहना दीजिए। आप उसका असर देखेंगे, आपको भरोसा नहीं होगा। अगर आपको भरोसा नहीं भी है ना तो भी आप ये कर लीजिए। अगर आपका बच्चा है या आप अपनी जान पहचान में किसी बच्चे को जानते हैं, मैं नहीं कहती ये वीडियो शेयर कीजिए, बट ये बात ज़रूर शेयर कीजिए। आप तो खुद बता दीजिए ऐसा, अगर आपको किसी को जानते हैं और वो बच्चा किसी तकलीफ़ से गुजर रहा है तो आप ये करके देखें। अगर आपको भरोसा नहीं है तो भी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं, ये कोई मेडिसिन तो है नहीं कि इसका कोई असर हो जाएगा ऐसा। ये केवल गले में डालना है, आप उसे पहना दीजिए, आप देखेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसके दाँत कब आ गए हैं। क्योंकि मुझे पता नहीं चला और जिसको भी मैंने बताया है उनको भी पता नहीं चला है कि उनके बच्चों के दाँत आने में कोई तकलीफ़ नहीं हुई। हाँ, थोड़ा बहुत उनको इचिंग होती है तो वो बच्चा काटता है, उसके लिए आप उनको टीथर दे सकते हैं। टीथर से बेटर ऑप्शन है, आप कोई साफ़ कपड़ा, बिल्कुल धुला हुआ कपड़ा, उसको पानी में गीला करके दे दीजिए। या फिर कभी गाजर का सीज़न नहीं है और गाजर का सीज़न हो तो वो छील कर दे दीजिए, या जो भी बच्चा खाता हो ऐसी चीज़ जिसको वो चबा सके। तो वो उसके लिए बेटर ऑप्शन यही है कि आप उसे गीला कपड़ा दे दीजिए, उसको बहुत अच्छा लगेगा। और बस इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। बाकी आप मेडिसिन्स मुझे भी बताई थी काफ़ी, होम्योपैथिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक, बट मैंने कोई भी मेडिसिन बच्चे को नहीं दी।
कोई भी सिंगल मेडिसिन मैंने नहीं दी, कोई मुझे होम रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे पता बताई गई थी, बट मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मुझे पता ही नहीं चला। ना कोई फ़ीवर हुआ, ना कोई वॉमिटिंग हुई, ना कोई लूज़ मोशन हुए, कुछ भी नहीं हुआ है, वो एकदम ठीक है। टचवुड बिल्कुल ठीक रहा है, दूसरा बच्चा भी बिल्कुल अभी ठीक ही है और इसीलिए मुझे लगा कि मुझे ये बात सबसे शेयर करनी चाहिए क्योंकि ऐसा सिचुएशन में बहुत लोग होंगे, काफ़ी लोग सर्च करते होंगे कि क्या ऐसा करें क्योंकि मैं बहुत सर्च करती थी कि ऐसा क्या करूँ कि बच्चे को कोई तकलीफ़ ना हो, ठीक रहे। तो ये मुझे जो पता है बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप ये एक टोटका समझ लीजिए, पता नहीं पुराने ज़माने की चीज़ें होती हैं, हमको उतना नहीं पता होता है, क्या चलता है, कैसे होता है। तो वो जो आंटी ने मुझे बताया उन शायद जानते होंगे वो लोग पुरानी चीज़ें, तो उन्होंने बताया और मैंने उसका यूज़ किया। मुझे जब करते टाइम मुझे नहीं भरोसा था इतना कि ये कुछ करेगा, बट फिर भी मुझे लगा कि करने में कोई बुराई नहीं है। और जब मैंने किया तो मुझे उस पे बहुत ज़्यादा भरोसा हो गया और मुझे लगता है कि ये शेयर करना चाहिए, इसलिए आज मैंने ये शेयर किया। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए और ये बात शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो भले ही शेयर मत कीजिए बट ये बात जो भी है, आप किसी को अगर जानते हैं या आपका बच्चा है तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।